अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रयान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 के रिमेनिंग एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8.7 एक्सप्लेन द वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। सो आपने वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन एक लेक्चर में थॉरोली स्टडी किया था, तो यहां पर आपने उसको एक्सप्लेन करना है। सो ये प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप हमारे लेक्चर से भी याद कर सकते हैं या फिर आप बुक से भी याद कर सकते हैं। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8.8 डिफाइन स्पेसिफिक हीट एंड हाउ वुड यू फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहां पर डिफाइन करना है, डिफाइन स्पेसिफिक हीट कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है। So, अगर आप किसी भी 1 किलोग्राम मैस का 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करना हो तो उसको कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, दैट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम डिफाइन करते हैं। स्पेसिफिक हीट of a substance is the amount of heat required to raise the temperature if 1 kilogram of mass through 1 Kelvin. Okay, so specific heat of a substance is the amount of heat required, कितनी amount of heat required होगी to raise that temperature, कि उसका आप टेम्परेचर रेज करें। अगर 1 किलोग्राम मैस है तो उसका आपने 1 केल्विन टेम्परेचर रेज करना है, उसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, दैट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। Clear? Now the remaining question, how would you find the specific heat of a solid? तो आप एक सॉलिड की स्पेसिफिक हीट किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय यूजिंग द फॉर्मूला एज वी स्टडीड। बाय यूजिंग we know the specific heat of solid and the formula is C is equals to delta Q over M delta T. Okay, so delta Q is the heat, M is the mass and delta T is the temperature. Okay, so कितना अगर mass हो तो उसको आप कितनी हीट प्रोवाइड करें, लेकिन स्पेसिफिक हीट में हम बात करते हैं जस्ट 1 किलोग्राम मैस की। तो अगर हम उस सॉलिड का 1 किलोग्राम मैस लें तो उसको हम कितनी हीट प्रोवाइड करेंगे कि उसका 1 केल्विन टेम्परेचर राइज कर जाए, दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। क्लियर? नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट? सो नाउ यूनिट the unit of specific heat is
joule per kilogram per Kelvin. Okay, so this is the unit of specific heat. Clear? Now the next question, define and explain latent heat of fusion. So latent heat of fusion को आपने define करना है और explain करना है. So ये भी एक long question है जिसको आप explain कर सकते हैं हमारे lecture के through भी, और आप इसको book से भी thoroughly याद कर सकते हैं. Similarly यहां पर इसको हम define करते हैं कि latent heat of fusion है क्या. So जब आप एक solid को, ice को मेल्ट कर रहे होते हैं, मींस कि आप उसको हीट देते हैं और आइस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है लिक्विड में, और आइस मेल्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर. और अब ये जब मेल्ट हो रही है लिक्विड के अंदर और 0 डिग्री सेल्सियस मींस कि अब यहां पर फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन ये सारी की सारी आइस जो है ये मेल्ट हो जाएगी लिक्विड में, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी. सो इस पूरे ड्यूरेशन में ये जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. क्लियर? इसको हम डिफाइन करते हैं. सो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to change unit mass of solid into liquid without changing its temperature. Without changing its temperature is called latent heat of फ्यूजन. और जब भी आप इसको डिफाइन करेंगे साथ आपने इसका फॉर्मूला भी मेंशन करना है, एंड इट इज डिनोटेड बाय HF, and HF is equals to delta Q over M, and the latent heat of fusion of ice is 3.36 multiplied by 10 raised to the power 5 joule per kilogram. Okay, so this is the latent heat of fusion of ice. Clear? So I hope ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. So now move to the next question. So now 8.10 define latent heat of vaporization. So latent heat of vaporization क्या है? Similarly last question की तरह जब हम लिक्विड को फर्दर कन्वर्ट करते हैं गैस में, और अब यहां पर जब इसको आप हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा. एज यू नो कि वाटर हमेशा बॉइल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर. सो फर्दर जिसको आप हीट करेंगे तो यहां पर इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन यहां पर सारे का सारा वाटर कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में, मींस के गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. सो ये जो हीट लिक्विड अपने अंदर एब्सॉर्ब कर रहा है, this heat is called latent heat of vaporization. Okay, so define it. Heat energy required to change
unit mass of liquid into gas without changing its temperature is called latent heat of vaporization. So heat energy required to change unit mass of liquid into gas without changing its temperature. उसका टेम्परेचर चेंज ना हो और वो सारे का सारा लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है, दैट हीट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. एंड सिमिलरली इट इज डिनोटेड बाय HV और इसका फॉर्मूला है HV is equals to delta Q over M. And latent heat of vaporization of water is 2.26 multiplied by 10 to the power 6 joule per kilogram. Clear? So this is the latent heat of vaporization of water. Now last question. What is meant by evaporation and on what factors the evaporation of a liquid depends, and explain how cooling is produced by evaporation. So it is a complete long question. So इसका आंसर आप हमारे लेक्चर से भी याद कर सकते हैं या इसका आंसर आप बुक से भी याद कर सकते हैं. So यहां पर हम डिस्कस करते हैं कि evaporation बेसिकली है क्या. evaporation एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर्स में, एंड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लिक्विड विदाउट हीटिंग इट, कि आप उसको हीट भी मत करें और लिक्विड के सर्फेस से वो लिक्विड जो है वो वेपर्स बन के हवा में चले जाते हैं. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड evaporation. एंड द सेकंड पार्ट, ऑन व्हाट फैक्टर्स द evaporation ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स. तो एक लिक्विड की evaporation जो है किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ये भी हमने अपने लेक्चर में स्टडी किए थे. दैट इज द टेम्परेचर एंड द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड एंड विंड एंड सिमिलरली द नेचर ऑफ द लिक्विड. ओके, सो ये फैक्टर्स हैं, इसको आपने डिस्क्राइब करना है. एंड एक्सप्लेन हाउ कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय एवेपोरेशन, के एवेपोरेशन से कूलिंग किस तरह से प्रोड्यूस हो जाती है. सो एवेपोरेशन जब भी होती है तो उस वाटर में से या उस लिक्विड में से जितने भी हाई काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे एवेपोरेट हो जाते हैं. अब रिमेनिंग जो मॉलिक्यूल्स रह गए हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत लो है, तो इस तरह से उस ओवरऑल वाटर की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाती है. सो दैट्स व्हाई एवेपोरेशन जो है वो कूलिंग कॉज करता है. क्लियर? सो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ आ गया होगा. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.